श्री गुरु जय नमस्कार। मैं हूं सुरंजन, आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। भारत ने और एक श्रृंखला जीत लिया है। ये 17वीं जीत है भारत की तरफ से, 17th कंसेक्यूटिव विन, सीरीज विन T20 क्रिकेट में। और T20 क्रिकेट में 17 सीरीज जीतना कोई मामूली बात नहीं है। 3-1 से हम लोग सीरीज को जीत गए, श्रृंखला को जीत गए। और हर्षित राणा की बहुत ही शानदार डेब्यू हुआ। कंक्लूजन सब के बदौलत उन्होंने आकर के 3 विकेटें चटकाए, खूबसूरत गेंदबाजी की और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने केकेआर के साथ में खेलते हुए आईपीएल का एक्सपीरियंस को उन्होंने काम में लगाया। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव को लेकर के सवाल है, कारण संजू सैमसन जो है लगातार और शॉर्ट गेंद में आउट हो रहे हैं और इसके चलते संजू सैमसन को काफी काम करना पड़ेगा। ज्यादातर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जब आईपीएल में खेलते हैं, सारे जगह में जब मिलते हैं, खेलते हैं एक साथ, तब उन लोगों को पता चलता है वीकनेस के बारे में भी, स्ट्रेंथ के बारे में भी। और संजू सैमसन की खेल में जो पेस, हार्ड लेंथ है, उससे जब अगर गेंद तेज आती है तो उसमें उनको पुल करने के लिए वो क्रैम्प हो रहे हैं, सही ढंग से पुल नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई तरकीब अभी तक नहीं निकाल पाए। इसको लेकर के संजू सैमसन को काम करना ज़रूरी है, क्योंकि लंबा वो खेलते चले जा रहे हैं। 3 शतक भी वो लगाए, 50 भी मारे हैं, लेकिन पिछले 3 इस मैच को लेकर के पिछले 3 मैचों में जिस ढंग से वो आउट हुए हैं, एक ही तरीके से वो आउट हो रहे हैं शॉर्ट गेंद पे। ये सोचना पड़ेगा संजू सैमसन को, अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा। इसका काउंटर क्या हो सकता है उसको लेकर के भी काम करना पड़ेगा। और जिस ढंग से तिलक वर्मा आउट है, पहले 3 विकेटें हम लोग जो गंवाए, वो तीनों विकेटें हम लोग दे के गए, फेंक के गए। संजू सैमसन आउट हुए पुल करते हुए स्क्वायर लेग में। उसके बाद में तिलक वर्मा पहली गेंद जो है उसमें आगे निकल करके स्ट्रोक मारने की कोशिश के चक्कर में बाहरी किनारा लग करके थर्ड मैन की तरफ में आउट हो गए। तिलक वर्मा का पास में वो खेल है। तिलक वर्मा 1-2 गेंद देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तिलक वर्मा स्ट्राइक रेट जो है, जिस फॉर्म से आप गुजर रहे हो उस फॉर्म को बरकरार रखना चाहिए। फॉर्म ऐसा चीज है, कभी भी आपसे छूट सकती है। अगर आपसे छूट गई तो बहुत सवाल आपके बल्लेबाजी के ऊपर में, अपने ऊपर में आप खुद प्रेशर क्रिएट करते हो। इसलिए फॉर्म जब आपका है तो फॉर्म को आगे लेकर के जाना चाहिए, विकेट फेंक करके नहीं आना चाहिए। 12 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा ने पारी को संभाला, उसको 57 तक लेके फिर अभिषेक शर्मा आउट हो गए 29 रन बना करके। बहुत ही बेहतरीन खेल रहे थे। 2-3 कवर ड्राइव जो उन्होंने मारी और एक जो उनका स्पेशलाइज स्ट्रोक है, पॉइंट के ऊपर से जो छक्का उन्होंने लगाया, वो देखने लायक था। तो कंपटीशन काफ़ी तगड़ी है, इसलिए संजू सैमसन को थोड़ा संभाल के अपने आप को खेलना पड़ेगा। तिलक वर्मा को भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अपना फॉर्म को खोना नहीं चाहिए। और सूर्य कुमार यादव जिस ढंग से आउट हो रहे हैं, जिस तरीके से आउट हो रहे हैं और बल्ले से भी रन्स नहीं आ रहे, काफ़ी दिन हो गए, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। सूर्य कुमार यादव को इस तरीके से खेलते हुए हम लोग ने कभी नहीं देखा। 1 आधा मैच हो सकता है इधर उधर, लेकिन ज़्यादातर सूर्य कुमार यादव जो है अपने छंद में दिखते हैं, अपने लय में दिखते हैं, लेकिन इस सीरीज में अभी तक वो लय में नहीं दिखे। 1-2 स्टार्टें मिली, लेकिन उसको वो आगे लेकर के नहीं जा पाए। हो सकता है सूर्य कुमार यादव जो है सारा खेल जो है वो अपने वानखेड़े स्टेडियम के लिए बचा के रखे हो और वहाँ पर सूर्य कुमार यादव को फॉर्म वापस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जिसका पास में फॉर्म है वो फॉर्म को गंवाना नहीं चाहिए।
तिलक वर्मा के पास में जिस तरीके का खेल है, तिलक वर्मा कभी भी अगर जल्दी ऊपर से विकेटें गिरती है तो तिलक वर्मा का पास में वो खेल है। तिलक वर्मा खड़े होकर के 2-3 गेंद तो खेल सकते, कम से कम 6 गेंद तो खेल सकते आराम से। 6 गेंद में तो एक आधा चौका वो उसके बल्ले से आ ही जाएगा। उसके बाद में जब आपको जांच पड़ताल कर, हाँ ये सही बात है, टेम्पलेट एकदम बिल्कुल चेंज हो गया। कुछ भी हो, कुछ भी विकेटें गिरे, आपको एग्रेसिव ब्रांड का क्रिकेट खेलना है, लेकिन आपका पास में फॉर्म है, फॉर्म को खोना नहीं चाहिए। फॉर्म अगर चले जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है लो होता है, तो बहुत सारे सवाल जो है आपने आपके ऊपर में दबाव बढ़ते हैं। ये दबाव में नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है तिलक वर्मा को भी बल्ले से और एक छलकिया देखने के लिए मिलेगा, वो वानखेड़े स्टेडियम में। ये सवाल खड़े हैं। और जिस ढंग से शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से भारत को वो जो एक दलदल में हम लोग फंस गए थे, वहां से निकल करके किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि भारत, इंग्लैंड में भी नहीं सोचा होगा कि भारत 181 तक जा सकते हैं 9 विकेटें खो करके, जिसमें 29 रन है अभिषेक शर्मा का, 30 रन है रिंकू सिंह का, 53 रन है हार्दिक पांड्या का 30 गेंद में। काफ़ी आलोचना हुई थी हार्दिक पांड्या को लेकर के पिछले मैच में, लेकिन हार्दिक पांड्या सारे जवाब पुणे में दे चुके। और शिवम दुबे जिस ढंग से वापस आए और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी किया, उनको भी शॉर्ट गेंद में तकलीफ है, ये सभी को पता चल गया, लेकिन वो तरकीब निकाल करके निकल गए। नॉन स्ट्राइकर इन में सिंगल्स लेकर के निकल गए। हर दफे ये नहीं भी हो सकता है। और शिवम दुबे को लाया गया था आदिल रशीद को काउंटर करने के लिए। आदिल रशीद आज शिवम दुबे के प्रहार से वो नहीं बचे। और बेहतरीन स्ट्रोक जो लगा, जो रिंकू सिंह ने वो छक्का निकाला था फाइन लेग के ऊपर से, और देखने लायक स्ट्रोक था बिटवीन फाइन लेग एंड स्क्वायर लेग। सबसे बेहतरीन स्ट्रोक वो एक छक्का था, और 2 कवर ड्राइव जो अभिषेक शर्मा ने लगाए, वो खूबसूरत स्ट्रोक था। और हार्दिक पांड्या में जिस तरीके से टाइमिंग के साथ में बल्लेबाजी किया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने अपने बिल्कुल अलग हार्दिक पांड्या दिखे, पुराने हार्दिक पांड्या दिखे, छंद में हार्दिक पांड्या दिखे। गौतम गंभीर T20 क्रिकेट में अच्छे कोच स्थापित होंगे, क्योंकि युवा खिलाड़ी के साथ में उनका जो मेल जोल है, उनका जो बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। गौतम गंभीर को हेड कोच के हिसाब से ये सीरीज जीतना बहुत ही ज़रूरी था। और वानखेड़े में अगर फिर जलवा, भारत के बल्लेबाज, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जो है वो अच्छी तरीके से खेलते हैं, तो भारत ये सीरीज 4-1 से भी जीत सकती है। बहुत ही बेहतरीन वनडे क्रिकेट जो ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्टेज रिहर्सल है उसके लिए, लेकिन ओडीआई में अलग सब स्टार्स लोग आ जाएंगे टीम के अंदर में। उस वक्त गौतम गंभीर किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और किस तरीके से हम लोग खेलते हैं, क्या प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन ये श्रृंखला हम लोग ने जीते हैं, ये 17वीं श्रृंखला है भारत की तरफ से, बहुत ही बेहतरीन जीत है। रवि बिश्नोई की बहुत ही अच्छी घातक गेंदबाजी रही। वरुण चक्रवर्ती ने वाइटल विकेट जो है हरी ब्रुक और ओवरटून का निकाला। और जिस ढंग से हार्दिक पांड्या उस समय में, हार्दिक पांड्या इन्फ्लुएंस किए वरुण चक्रवर्ती को लाने के लिए, थोड़ा उस समय में थोड़ा कंफ्यूजन में थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन आखिरकार दोनों ने एक ही जगह पर आ गए और वरुण चक्रवर्ती आए, फिर हैरी ब्रुक का विकेट उनको मिली और वहीं से गेम जो है पूरा चेंज हो गया। भारत ने काफ़ी इधर उधर पेंडुलम घुमा, घड़ी की कांटा कभी इधर थी कभी उधर थी, लेकिन आखिर में हम लोग को विजय मिली है। और ये गौतम गंभीर के लिए, T20 युवा टीम के लिए बहुत ही ज़रूरी था।
और संजू सैमसन के लिए बहुत ज़रूरत है अभी अपने ऊपर में काम करना, और शॉर्ट गेंद के खिलाफ वे काउंटर जो है उसको करने के लिए क्या वो करते हैं, आगे देखना पड़ेगा किस तरीके से वो अपने खेल में जो सुधार लाने की कोशिश करते हैं। और क्या सूर्य कुमार यादव के बल्ले से वानखेड़े स्टेडियम में निकलता है रन या नहीं, इसको भी देखना जरूरी है। तो बहुत ही बेहतरीन जीत, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, ये थे आज के स्टार। और एक विकेट लेकर के हर्षदीप सिंह और आगे बढ़ गए। आप एक विकेट शायद दूर है 100 विकेट लेने के लिए, सबसे तेज गेंदबाज होंगे अगर वो 100 विकेट अगले मैच में ले लेते हैं। हार्दिक पांड्या भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उनका भी 94 विकेटें हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जीत, बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला जीत T20 आई। T20 में और देखना पड़ेगा हम लोग क्या ODI में चैंपियंस ट्रॉफी के जो स्टेज रिहर्सल होगा उसमें हम लोग किस तरीके खेलते हैं, किस तरीके क्रिकेट हम लोग को दिखता है, और क्या ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर भी क्या दिखता है, ये भी देखना लाजमी होगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।